कभी कभी एक रात ऐसी आती है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है और अफ़ान के लिए वो रात उसकी किस्मत का मोड़ बन गई। हर इंसान की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जो दिल को जगा देता है और अफ़ान को ये लम्हा उस रात मिला जब अंधेरी सड़क पर उसकी मुलाकात एक ऐसे बूढ़े आदमी से हुई जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। बहुत पुराने समय की बात है। एक शांत और खूबसूरत गांव में अफ़ान नाम का एक लड़का रहता था। अल्लाह ने उसे अच्छी शक्ल, अच्छा दिल और समझदार दिमाग दिया था, लेकिन बुरे दोस्तों की वजह से अफ़ान का रास्ता बदल गया। अब उसके दिन और रातें झूठ, गलत आदतें, बेफिजूल लड़ाइयों और नाशुक्री में गुजरने लगी। घर वाले उसे समझाते, लेकिन हर बार वह गुस्से से जवाब देता। उसकी माँ अक्सर रात में जागती थी, अपना दुपट्टा आंसुओं से भिगोकर दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को सीधा रास्ता दिखा दे। पिता घर के आंगन में शांत बैठकर लंबी सांस लेते और कहते, कभी कभी बच्चे का दर्द बाप को बूढ़ा बना देता है, लेकिन अफ़ान को यह सब दिखाई नहीं देता था। एक रात जब हवा बहुत ठंडी थी और आसमान बिल्कुल खामोश, अफ़ान शराब पीकर घर लौट रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे लगा जैसे दुनिया की हर सड़क उस पर हंस रही हो, हर हवा का झोंका उसे उसके गुनाह याद दिला रहा हो। उसी रास्ते थोड़ी दूरी पर उसे एक बहुत बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, कमर झुकी हुई, हाथ कांप रहे और पुराने कपड़ों में भी इज्जत की चमक झलक रही थी। वह धीरे धीरे मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। अफ़ान को यह अजीब लगा। उसने पास जाकर कहा, बाबा, इस उम्र में, इस अंधेरी रात में कौन सी दुआ है जो आपको इस वक्त बाहर ले आई? बूढ़े आदमी ने लाठी पर जोर डाला और धीमी आवाज में कहा, मैं अल्लाह से अपने भटके हुए बेटे की हिदायत मांगने जा रहा हूं। मैंने उसे सालों से नहीं देखा। वह गलत राहों पर चला गया है, पर मैं जानता हूं अल्लाह एक लम्हे में भी इंसान का दिल बदल सकता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उन आंसुओं में दर्द भी था और ममता भी। अफ़ान जैसे पत्थर बन गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरी घोंप दी हो, क्योंकि हर शब्द उसकी अपनी जिंदगी जैसा था। वह कुछ पल खामोश रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, बाबा, अगर आपका बेटा लौट आए तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, उसकी आंखें चमक उठी। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ते नहीं, और अल्लाह तो उससे भी ज्यादा रहम करने वाला है। अगर बेटा सिर्फ एक कदम भी अल्लाह की तरफ बढ़ाए तो अल्लाह रहमत के 100 कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। ये सुनते ही अफ़ान की आंखों से बहने वाले आंसू थम नहीं रहे थे। वह फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा, मैं गलत हूं। मैंने जिंदगी बर्बाद कर ली। मैं बहुत भटक गया हूं। मैं क्या करूं? बूढ़े आदमी ने उसका सिर अपने सीने से लगाकर कहा, बेटा, तौबा कर लो। तौबा करने वाला इंसान गिरा हुआ नहीं होता, वह अल्लाह का प्यारा हो जाता है। अफ़ान वहीं सड़क पर उस अंधेरी रात में आंसुओं से भीगता हुआ सच दिल से बोला, या अल्लाह, मैं तौबा करता हूं। आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। बूढ़े आदमी ने दोनों हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल दे, तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे माँ बाप की आंखों को तुमसे ठंडक दे। उस रात अफ़ान घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर बैठी रो रही थी। अफ़ान ने उनके पैर पकड़कर कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो। बस इतना सुनते ही माँ रोती हुई उसे सीने से लगा लेती है। अगली सुबह से अफ़ान ने सब बदल दिया। नमाज शुरू की, बुरी संगत छोड़ दी, अपने आप को फिर से बना लिया। पिता हर रोज उसे देखकर कहते, अल्लाह जब किसी को सीधी राह पर लाता है तो उसे दुनिया की कोई बुराई नहीं गिरा सकती। महीनों बाद अफ़ान का चेहरा चमक उठा था। उसकी आंखों में सुकून था और दिल में वह नूर जो तौबा करने वालों को मिलता है। सीख अल्लाह से दूर जाने वाला इंसान बर्बाद नहीं होता, बल्कि वह बस इंतजार कर रहा होता है उस लम्हे का जब उसका दिल तौबा के लिए पिघल जाए। और याद रखना, माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती।